जी बिल्कुल रोमाना, मैं कहूँ ये अप्रत्याशित तस्वीरें हैं और मुझे नहीं याद कि मेरे साथ अभी यहाँ के कुछ 65 साल के शख्स हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 65 सालों में चिनाब नदी का ये आलम नहीं देखा है। अप्रत्याशित तस्वीरें हैं क्योंकि जो चिनाब नदी हमेशा पानी से लबालब होती थी और इसके किनारे तक जाना भी लोग जो हैं वो डरते थे, आज उस चिनाब नदी को लोग किस तरह से पैदल पार कर रहे हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित तस्वीरें हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी यहाँ हैं और लगातार कह रहे हैं कि इस तरह का जो है मंजर उन्होंने इस चिनाब नदी का नहीं देखा है। चिनाब नदी लगभग सूख गई है और कुछ फीट ही पानी है। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं कि किस तरह लोग अब इस उफनती हुई नदी, जो कि 2 दिन पहले ही रोमाना मैंने यहां से रिपोर्ट किया था और उस समय इस पानी का जल स्तर जो है 27 फीट के आसपास था, और आज उस 27 फीट की नदी को 2 दिनों बाद किस तरह लोग यहां पैदल पार कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वाटर स्ट्राइक है ये पाकिस्तान पर। बता दूं रोमाना, ये जो चिनाब नदी है अखनूर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट के इलाके में जाती है और सियालकोट के इलाके में ये जीवनदायिनी नदी है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां के न केवल किसान इस पानी पर निर्भर है बल्कि वहां पर जो पीने का पानी है वो भी इसी नदी से निकलता है। और सबसे अहम रोमाना, जो वहां बिजली है उसका भी, उसके उत्पादन के लिए भी इस पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब जबकि यहां पर इस पानी को लगभग बगलियार के पास, क्योंकि कल वहां पर डिसिल्टिंग का प्रोसेस हुआ था, डिसिल्ट की गई थी, और रोमाना डिसिल्टिंग भी अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले जब सिंधु जल समझौता था उस समय जो है डिसिल्टिंग के लिए जब भी किसी भी डैम को, और खास तौर पर बगलिया डैम जो कि सबसे बड़ा डैम है, जब उसे डिसिल्ट करना होता था तो उसके लिए पाकिस्तान से परमिशन लेनी होती थी, क्योंकि अड़ंगा जो था वो सिंधु जल समझौता था और पाकिस्तान ऐसा बहुत कम होता था कि डिसिल्टिंग की इजाजत देता था। लेकिन अब जबकि सिंधु जल समझौता रद्द हो चुका है तो ऐसे में पाकिस्तान के से डिसिल्टिंग के पूछने की कोई औपचारिकता नहीं बची है, जिसके बाद उस पूरे बगलिया डैम को डिसिल्ट किया गया है और डिसिल्ट करने के बाद उसके सारे गेट्स बंद कर दिए गए हैं ताकि जो पानी का भंडारण वापस किया जा सके। तो आप देख सकते हैं उसके बाद क्या आलम है इस नदी का, और नदी जो है ये यहाँ पर अखनूर में है। रोमाना, यहाँ पर मैं बता दूं कि काफी सारे लोग भी हैं जो इस मंजर को देखने आए हैं, और आलम यह है कि यहाँ पर रोमाना पुलिस को बुलाना पड़ गया है ताकि न केवल भीड़ को नियंत्रित किया जाए बल्कि जो इस नदी के साथ जो सड़क है उस पर जिस तरह से वाहन लगे हैं उन वाहनों पर रोक लगाई जाए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है कुलदीप शर्मा। कितनी उम्र है सर? 65। कभी देखा है ये हाल? नहीं, पहले पानी कमती होता था, सर्दी के जब विंटर है ना, विंटर में कमती होता था। पैदल तो पार नहीं होता था। नहीं, पैदल नहीं है। ऐसा है कि अभी जो हमारे कश्मीर में जो वारदात हुई है तो सारा देश दुखी है। ये जितना भी पानी है इस 99% पाकिस्तान यूज करता है। इसी वजह हमारा कंडी इलाका है, हम लोग वाटर का ड्रॉप भी यूज नहीं करते थे। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। वी आर विद आवर गवर्नमेंट। आपने ऐसा तस्वीर पहले देखी? नहीं, ये नहीं देखी। नहीं, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। नहीं देखी है। नहीं, हमने कभी देखी नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो, ठीक है, पाकिस्तान को पानी तो हम नहीं दें, लेकिन जहाँ पे ये कंडी नहर बना के हमारा ऊपर इलाका बहुत है कि ये पानी हमारे लोगों का काम तो है। पानी हमारे लोगों के काम आए रोमाना। और जिस तरफ आप इस जो चिनाब का घाट है, इस घाट पे जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे रोमाना, आपको लोग दिखाई देंगे। लोग अपनी सेल्फियां ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और लगातार यहाँ पर जो है भीड़ जमा हो रही है ताकि कैमरे में नदी के उस रूप को कैप्चर कर पाएं जो शायद आज तक पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से नहीं देखा गया है। और अब इसका असर जरूर रोमाना पाकिस्तान पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जाते जाते ये नदी बिल्कुल, इसका वाटर लेवल जो है चंद फीट का रहेगा। तो अब इसका असर जो है, वाटर स्ट्राइक का असर मैं कहूंगा रोमाना, पाकिस्तान पर जरूर पड़ेगा। जी रोमाना।
रोमाना, बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मैं कोशिश करूं आपको जल स्तर दिखाऊं, और रोमाना मैं पानी के लेवल तक पहुंचकर आपको दिखा सकता हूं कि पानी कितना गहरा है। यहां पर जो है आप देखिए, जिस किनारे पर हम खड़े थे यहां तक, इससे ऊपर तक जो है पानी का लेवल था कुछ दिन पहले तक, और कल जब मैंने पता किया तो 18 से 19 फीट यहां इस नदी का कल सुबह पे पानी था। लेकिन अब आप देखिए, जिस ढलान से मैं नीचे जा रहा हूं रोमाना, ये सब पानी से लबालब थी, पानी से भरी हुई थी, और यहाँ तक पहुँचना सपना था, क्योंकि जो भी लोग इस नदी में आते हैं, नदी को देखने आते थे, वो इस नदी का रूप जो एक होता था वो एक रौद्र रूप होता था, और सबसे डेंजरस नदियों में से एक नदी इसको कहा जाता था, क्योंकि इसका वाटर फ्लो और वाटर लेवल दोनों बहुत ज़्यादा होते थे। और इस नदी को जब जब मैंने भी देखा है रोमाना, तो ये नदी जो है ये हमेशा अपने रौद्र रूप में ही दिखी है। हालांकि सर्दियों के मौसम में ज़रूर इसका वाटर लेवल कम हो जाता था, तो अब जो है वो वाटर लेवल इतना कम किसी ने नहीं देखा। मैं रोमाना नदी में जाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये चिनाब नदी का बिल्कुल बॉटम है, और यहाँ पर आप देखिए कि महज कुछ ही फीट पानी जो है यहाँ पर बचा हुआ है, और यहाँ पर आप देखिए ये जो है यहाँ पर आपको पत्थर दिखाई देंगे, तो आप रोमाना इमेजिन कर सकती हैं कि कितना क्या लेवल है पानी का। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल वो हिस्सा है इस नदी का जिस हिस्से में पानी जो है वो हमेशा लबालब भरा रहता था, लहरें उठती थी। और यहाँ पर देखिए रोमाना, बोटिंग होती थी इस नदी पर, और यहाँ पर लोग जो जी बिल्कुल रोमाना, देखिए अगर यहाँ पर ये हाल है, क्योंकि अभी मैं अखनूर हूँ, अखनूर के आगे जो है यहाँ पर जोड़ियाँ पड़ता है, जोड़ियाँ से आगे आप चले जाइए तो परगवाल पड़ता है, और परगवाल के आगे जो है हमीरपुर पड़ता है। ये वो रूट है जिस रूट से ये नदी जो है पाकिस्तान तक जाती है, और यहाँ से मुझे लगता है कि 30-35 किलोमीटर आगे जो है जाने के बाद ये चिनाब नदी जो है अखनूर से सियालकोट जाती है। तो आप समझ सकती हैं, और यहाँ पर नदी जो आप देख रहे हैं जिस तरह से पानी कम हुआ है, और आगे जब ये 30-35-40 किलोमीटर आगे और नदी जाएगी तो वहां पर पानी बचेगा ही नहीं। तो माना यह जाए कि इस समय पाकिस्तान जो इस नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर था, उस नदी की बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान तरस रहा होगा। और आपको याद होगा रोमाना, इसी नदी को लेकर पाकिस्तान ने गिदड़ बपकी भी दी थी कि अगर इस नदी का पानी रोका जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। लेकिन फिलहाल मुझे पाकिस्तान की गिदड़ बपकी तो दिख नहीं रही। हालांकि हाँ, पाकिस्तान को जिस तरह से भारत सरकार ने कहा था कि बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया जाएगा, वही बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ पाकिस्तान तड़प रहा है। और मैं नदी के बीचों बीच हूँ। जल स्तर क्या है आप देख सकते हैं, पानी कितना है, तस्वीरें बयां कर रही हैं, और लोग किस तरह से आप देखिए मेरे पीछे रोमाना सेल्फियां ले रहे हैं, क्योंकि ये वो अप्रत्याशित समय है, ये वो अप्रत्याशित तस्वीरें हैं, और ये वो अप्रत्याशित तस्वीर है इस नदी की जो हमेशा एक डरावनी हुई नदी, वन ऑफ द डेंजरस रिवर्स कहा जाता था इसको, क्योंकि इसकी गहराई का पता नहीं लगता था, और जो कुछ इसमें समाता था वो फिर बाहर नहीं आता था। तो आप देखिए कि यहाँ पर लोगों में उत्साह, लोग देखिए, महिलाएं देखिए, आप महिलाएं किस तरह से
अपने जो है घर वालों के साथ या घर के सदस्यों के साथ किस तरह से इस नदी को पार कर रही हैं। अगर महिलाएं इस नदी को पार कर सकती है तो समझ रहे होंगे कि पानी कितना कम है और लोग अब यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रशासन भी सजग हुआ है क्योंकि यहाँ पर भीड़ लगातार लोगों की रोमाना बढ़ती जा रही है। लोग आ रहे हैं क्योंकि जैसे ही अब ये खबर फैल रही है कि पानी कम हुआ है, स्तर कम हुआ है, तो लोग इस नदी को जो कि पहले एक बोटिंग के जरिए, नाव के जरिए पार करते थे और यहाँ पर इस नदी के किनारे पे खड़े रहने का डर रहता था, अब जिस नदी को आपने बोट से या एक नाव से पार किया हो उसको पैदल पार करना अपने आप में एक अलग अनुभव है। हालांकि यहाँ के लोग इस अनुभव का मजा ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जरूर कांप गया होगा, पाकिस्तान जरूर डर गया होगा, क्योंकि भारत ने जो एक वादा किया था कि पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तड़पाया जाएगा, वो अब होता हुआ दिख रहा है। रोमाना। जी बिल्कुल, यहाँ देखिए मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पर नदी में आए हैं। सर एक मिनट, आप यहीं अखनूर में ही रहते हैं? जी जी। इस तरह की तस्वीरें आपने कभी कल्पना की थी? आप देखेंगे, हमने कभी ना कल्पना की और ना ही आज तक ऐसा देखा था। हम यहाँ के लोकल ही हैं और 88 से यहीं पर रहते हैं। पहली बार हुआ है कि इतना लेवल नीचे डाउन हुआ है और इतना कम पानी हुआ है। कभी कल्पना तक नहीं की थी कभी कि ऐसा होगा, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड है ये इंडिया की तरफ से। हाँ। और करना जरूरी है ये, और उनको बताना जरूरी है कि हम कहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। मैम, आप भी यहीं अखनूर की है, आपने कभी ये सोचा था कि आप इस तरह फोटो लेंगी नदी के बीचों? नहीं, कभी नहीं सोचा। फर्स्ट टाइम ही देखा ऐसा कुछ। आज फर्स्ट टाइम ही ऐसा कुछ देखा, कभी हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। हाँ जी। तो आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या इस मंजर को कैमरे में कैद करना है, देखना है जिस नदी को आप नाव पे पार करते थे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम दरिया के अंदर खड़े हैं हम, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने आए हैं, देखने आए हैं। तो आपको जब पता लगा कि इस तरह नदी का पानी सूखा है, फिर क्या आप खुद ही आगे देखने के लिए? हाँ जी, वो फोन पे देख रहे थे कि लोग लाइव आ रहे थे, तो उसकी वजह से हम भी आगे देखने के लिए यहाँ पे। आप भी यहाँ पर रहती हैं? हाँ जी, अखनूर। देखा इस तरह का पानी? नहीं चिनाब को पार करते हो? नहीं, आज वही सोचा कि पार करेंगे, पैदल पार करना है। हाँ जी। तो जिस तरह से अब भारत ने एक्शन लिया है पहलगाम के बाद, आपको लगता है ये जरूरी था? हाँ जी, बिल्कुल जरूरी था। जरूरी था रोमाना। और यहाँ पर जरूरी था रोमाना, और यहाँ पर आप देखें कि ये और अप्रत्याशित तस्वीरें, यहाँ पर भीड़ जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। लगातार यहाँ नारेबाजी हो रही है और चिनाब के जो सतह है, जो चिनाब का सबसे निचला स्तर है जहाँ पर पानी बिल्कुल रुक गया है, वहाँ से भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। हिंदुस्तान सरकार की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं युवा यहाँ पहुँच रहे हैं लगातार। और देखिए कुछ लोग यहाँ से पत्थर भी उठा रहे हैं। सर, ये क्या आप पत्थर उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों पत्थर उठा रहे हैं? सर, लाइफ में पहली बार हमने ऐसा माहौल देखा है कि चिनाब दरिया को हम पैदल पार कर रहे हैं। और इतना हमें
अच्छा लग रहा है कि हमने एक ज़िंदगी में एक इतिहासपूर्ण घटना हमारे साथ ये घटी है। कभी तो ऐसा कभी लाइफ में पहली बार हुआ है, कभी नहीं हुआ आज दिन तक कि हम पत्थर कैसा उठा रहे हैं पत्थर ऐसे है जैसे हमें आप शंभू शिव जी के दर्शन हो रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, तो हम इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे रखें, जैसे मंदिर वैसे ही। आप रोमाना, आप समझ सकती है कितना भावनात्मक रिश्ता है। यहाँ से लोग पत्थर उठा रहे हैं, कहते ये स्वयं भगवान शंकर की है और इसकी पूजा करेंगे। और यहाँ पर जो ये तस्वीरें, आपने कभी इस तरह की तस्वीर सोची थी? मेरी 50 साल उम्र है, मैंने कभी नहीं देखा और सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ये एक घटना जो पहली बार हुई है। खुश है कि भारत ने जो कहा वो कर खुश है। खुश है। पाकिस्तान को सबक चाहिए। पाकिस्तान, देखिए रोमाना, पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। चिनाब का पानी रोका गया है और लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए और पाकिस्तान को सजा मिलनी चाहिए। अभी भी ये मांग उस जगह से उठ रही है जो चिनाब नदी लगभग अब पूरी तरह सूख गई है। और तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर नारे लग रहे हैं, लोग आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपने सेल्फियां ले रहे हैं, कुछ लोग पत्थर उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये पत्थर घर लेके जाएंगे ताकि इसकी पूजा कर सके, क्योंकि उन्होंने कभी ये कल्पना में नहीं सोचा था कि इस तरह यहाँ पर जो है पानी का स्तर इतना घटेगा कि वो पैदल आर पार जा सकेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।